तरह सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिलवामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत शिलनान गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा जथा धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हो। By the causeless mercy of Guru and Gauranga, we successfully performed the Navadvip Dham Parikrama. Then we have come Jagannath Puri, and especially first we arrived in the place of Tota Gopinath. This place is called Tota Gopinath. Tota means in Odisha language, that is called, उड़िया लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? गार्डन, बगीचा कहते हैं। गोपीनाथ के बगीचा माना जाता है। दिस इज द गार्डन ऑफ गोपीनाथ। एंड स्पेशली लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु मैनिफेस्टेड दिस विग्रह। यू हैव सीन how Gopinath, he is sitting position. Other place maybe you have seen, और जगह में आप लोगों ने देखे होंगे ये ठाकुर जी सब जगह में खड़े रहते हैं, बट यार आप लोगों ने देखा क्या? ठाकुर जी बैठे हुए। इसकी सुंदर तात्पर्य श्रील गुरुदेव व्याख्या करते थे। जब चैतन्य महाप्रभु तो गंभीरा में रहने लगे, शायद आज जा नहीं पाएंगे, कल सुबह गंभीरा जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु नित्य प्रतः गंभीरा से यहाँ पर आते थे, क्योंकि यहाँ पर गदाधर पंडित विराजमान रहते थे। गदाधर पंडित विद द डायरेक्ट इनकारनेशन ऑफ श्रीमती राधिका जी की साक्षात मूर्तमान प्रकाश गदाधर पंडित। चैतन्य महाप्रभु गदाधर से जो है अनेकों तत्व सिद्धांत आदि रसमाधुर जी कथा आदि वार्तालाप करते थे, बोलते थे। गदाधर भागवत पढ़ते थे और चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवतम श्रवण करते थे। Maybe your question will come, why Lord Chaitanya Mahaprabhu did not stay in Tota Gopinath? Or why Gadadhar Pandit with the direct incarnation of Srimati Radhika, but he did not stay with Chaitanya Mahaprabhu Gambhira? Maybe your question will be arise. Our Goswamis and our Guru Varga very nicely and elaborately explain what is the reason. First I explain this way, when Lord Chaitanya Mahaprabhu is to come this place and absorb in ecstatic mode. चैतन्य महाप्रभु जब जब इस स्थान पर आते थे भाव में विवाहित हो जाते थे। एक दिन चैतन्य महाप्रभु गदाधर के साथ समुद्र में, इस समुद्र के तट पर घूम रहे थे। One day Chaitanya Mahaprabhu, he was walking on the beach with Gadadhar Pandit. Suddenly Lord Chaitanya Mahaprabhu told to Gadadhar, तुमको मैं एक बहुत मूल्यवान वस्तु देना चाहता हूँ। I will give you very valuable, precious thing to you. Do you want to take? Then Gadadhar very humble told, प्रभु whatever you will give, I have to accept. उन्होंने कहा, प्रभु आप जो कुछ भी दोगे, आपकी सब कुछ हम स्वीकार करेंगे, ग्रहण करेंगे। ऐसे करके चैतन्य महाप्रभु ने क्या कि समुद्र के तट पर जो है थोड़ा उंगली के द्वारा बालू जो है खोदने लगे। बालू खोदते खोदते ये विग्रह के प्राप्त हुए। जो आप विग्रह देख रहे हैं वो विग्रह कैसे था? वो कृष्ण खड़े हुए थे। वो बाद में तो बैठ गए, किंतु
चैतन्य महाप्रभु इस विग्रह के जब प्रकाशित किया तो उस समय वो विग्रह खड़े हुए थे। आप लोगों ने दर्शन किया, एक तरफ ललिता देवी और दूसरी तरफ राधा रानी। अधिक रूप में राधा रानी बाएं के तरफ रहती है और ललिता देवी दाहिने। किंतु यहाँ पर आप लोग ने देखा, बा पुजारी कहते हैं ये राधा जी कौन सा तरफ, राइट दाहिने तरफ, और ललिता देवी बाएं तरफ विराजमान है। राधा जी इतने उदार चित्त वाली होते हैं, अपने प्राण पृष्ठ सखी ललिता के भी अपने स्थान दे दिया, अपने स्थान दे दिया और दे करके वहीं पर विराजमान होने लगे। कालक्रम से गदाधर पंडित इसको सेवा आदि करने लगे। जब गदाधर पंडित थोड़ा जराजीर्ण हो गए, जराजीर्ण किस लिए हो गया ना, महाप्रभु के विरह में तड़पते तड़पते उनके शरीर मानो जराजीर्ण है। ऐसे कहानी है, सुना जाता है ये गदाधर पंडित ठाकुर जी के जो है माल्य जो है गार्लैंड से उसको अर्पण करने असमर्थ हो गए। है भक्त इच्छा भगवान, भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए स्वयं ठाकुर जी बैठ गए। है तब गदाधर अति सहज सरल रूप में ठाकुर जी के जो है ये माल्य आदि अर्पण किया। ऐसे अनेकों कथ किंगवदंती है, लीजेंड, लीजेंड समझते हो, अनेक कथा भी किंगवदंती है, अनेक कथा कोई कहे मामू ठाकुर की बात कहते हैं, कोई दूसरी कथा भी वर्णन करते हैं। किंतु हम लोग के गुरु वैष्णव की मुखारविंद से जैसे श्रवण किया, ये ठाकुर जी स्वयं बैठ गए और अत्यंत मंद मुस्कान करते हुए विराजमान हुए। इसके बारे में भी गुरुदेव भी वर्णन करते हैं। ये कृष्ण धीर ललित नायक होने के नाते गोपियों के द्वारा गोपी गीत आदि गाया गई। जयतिथि अधिकं जन्मना व्रज। और इसके पश्चात कृष्ण गोपियों की समाज में जब प्रकट हुई तो अब गोपियाँ कृष्ण के जो है यानी अपने प्राण प्रियतम गोविंद के क्या दिया, अपने चुंदरी के आसन बना करके दिया। वो सारी चुंदरियाँ जो है, चुंदरियाँ समझते हो, बकस्थल ढकने के लिए जो छोटा कपड़े होते हैं वो चुंदरियाँ कहते हैं। वो भी मलिन था, मलिन माने फुल ऑफ डस्ट, क्योंकि गोपियाँ कृष्ण विरह में इतने तड़पने लगे, उनकी आंखों से आंसू के द्वारा उनकी सारी चुंदरियाँ जो है वो भीग गए, भीग गए और ब्रज की धूल भी उसमें लग गया, धूली धूसर हो गया। इसलिए गोपियों ने क्या कि अपने चुंदरियों के जो कृष्ण के बैठने के लिए दिया। उस समय भगवान कृष्ण ने एक ऐश्वर्य प्रकाश किए। क्या ऐश्वर्य प्रकाश किए? तासम अभिरुहि सौरी स्मयमान मुखाम्बुज। इसके बाद क्या है? पीताम्बरधर सर्गवी है साक्षात मनमथ मनमथ। तात्पर्य है साक्षात मनमथ रूप धारण माने अपराकित कामदेव के सुंदर रूप धारण करके कृष्ण गोपी समाज में जो उपस्थित हुए, उनकी कृष्ण की ऐसे सुंदर मंद मुस्कान और तिरछी नज़र है और गोपियों के द्वारा दिए हुए माल्य के जो माला के जो है धारण किए रखे हैं। इसलिए तासंग आविर्भि सौरी। सुखदेव गोस्वामी पाद इस कथा को जब वर्णन करते जा रहे हैं, उनके हृदय में थोड़ा क्रोध आ गया। क्या क्रोध आ गया? ये कृष्ण गोप वंश में नहीं आया, सूर वंश में आया है। सूर माने क्षत्रिय वंश में। यदि कृष्ण गोप वंश में आते तो कृष्ण इतने कठोर नहीं होते। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद करें तासन आविर्भि सौरी। सौरी शब्द के अर्थ होता है
जो सूर वंश में आए हैं, अर्थात क्षत्रिय वंश में है, क्योंकि गोपियों के इतने कष्ट दिया। अस्मयमानो मुखाम्बुजम, और कृष्ण ऐसे सुंदर मंद मुस्कान करते हुए सभियों के चितवन के जो है मानो हरण कर रहे हैं। इसे कहते तासंग अभिरिप सौरी स्मयनो मुखम भुजम। इसके बाद साक्षात मनमथ मनमथ है, मनमथ के अर्थात यानी कामदेव की भी सौंदर्य माधुर्य की भी पराभूत करने वाले है। ये समस्त वर्णन होते जा रहे हैं। इसमें भी कह रहे हैं स्वर्ग में जो माल्य गले में रखा गया, अथवा कृष्ण अपने दोपट्टा की जो है कस करके हाथ में पकड़ी है। कृष्ण ये प्रमाण करना चाहते हैं, हे गोपियों, आप लोग मेरे ऊपर वृथा दोषारोप मत करो, मैं तुम्हारे लिए ही सदा सर्वदा ही हूँ। देखो, आपके दिए हुए यह वरमाल्य अर्थात मालाएं जो हैं, और कृष्ण ये भी दिखा रहे हैं अपने के अपराधी मन करके वह दुपट्टा के क्या कर रहे हैं, पकड़ करके रखे हैं। ये कृष्ण के क्या दैन्य के प्रतीक दिखा रहे हैं। ये समस्त जो वर्णन श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया। इसके पश्चात कृष्ण ऐसे एक ऐश्वर्य प्रकाश भी की। समस्त गोपियों के दिए हुए चुंदरी में तो कृष्ण बैठे, और सब गोपियां सोचने लगी कृष्ण मेरे दिए हुए चुंदरी में बैठा हुआ है, क्योंकि भगवान में दो वस्तु एक साथ में रहता है, ऐश्वर्य और माधुर्यता है। ऐश्वर्य प्रकाश भी कर रहे हैं और साथ ही साथ माधुर्य लौकिक सद्बंधुवत प्रीति आदि करते जा रहे हैं। ये समस्त जो है लीला हुई। इसके बाद जो गोपियाँ कृष्ण के अनेक प्रश्न पूछा, वो समस्त वर्णन है। प्रेम करने पर प्रेम करता है, कोई प्रेम करे अथवा प्रेम नहीं करे वो प्रेम करता है, और प्रेम करे अथवा नहीं करे वो किसी के साथ प्रेम नहीं करते। और तीसरी क्या है ना, अकृतज्ञ और गुरुद्रोही, अपराधी, और क्या है ये चार वस्तु दिखाया गया। कृष्ण उसी प्रकार भी दिखा रहे हैं, हे गोपियों, मैं इसमें कोई भी नहीं। प्रेम करने पर जो प्रेम करते हैं वो बनिया होते हैं। बनिया समझते हो, बड़े बिजनेसमैन, जितने पैसा दिया उतना ही तो सामान आपके दिया जाता है, उसे कम भी नहीं देंगे, ज़्यादा भी नहीं देंगे। किंतु इंडिया के बनिया क्या होता है, वो कम दे देंगे हैं, लट्ठा मार लेंगे वो थोड़ा कैसे नहीं है। किंतु यहाँ पर कहते प्रेम करने पर जो प्रेम करता है उसके क्या कहा जाता है, बनिया व्यावसायिक प्रेम कहा जाता है। दूसरी कहते हैं प्रेम करो अथवा नहीं करो, प्रेम करते हैं कौन, वो माता पिता है। समझ में, माता पिता वास्तव रूप में देखा जाए निस्वार्थ रूप में अपने पुत्र कन्या के पालन पोषण आदि करते हैं। हृदय में भावना नहीं रखते हैं मैं वृद्ध हो जाऊं, मेरे पुत्र कन्या मुझे लालन पालन करे अथवा न करें, क्योंकि उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहता है, दायित्व रहता है। मैंने पुत्र कन्या को जन्म दिया, मेरा कर्तव्य क्या है, पुत्र कन्या के पालन पोषण करना है। तीसरी जो प्रेम कहा जाए, प्रेम करो अथवा नहीं प्रेम करो, किसी के साथ प्रेम नहीं करते। प्रेम करो अथवा प्रेम नहीं करो, वो किसी के साथ प्रेम नहीं करते। वो कितने प्रकार के होते हैं, क्या बताया, चार प्रकार के होते हैं। एक होता है क्या, अकृतज्ञ। अकृतज्ञ समझते हो, दोज हु आर उपकार को नहीं मानता है, अनग्रेटफुल पर्सन। अकृतज्ञ के साथ, अकृतज्ञ किसको कहा जाता है, किए हुए जो उपकार के जो स्वीकार नहीं करते हैं उसके अकृतज्ञ कहा जाता है। और दूसरी क्या है, अपराधी है। गुरु भगवान के चरण में अपराध होने के नाते उनके हृदय
पाषाण सदृश हो जाता है। हिज हार्ट इज एज लाइक थंडरबोल्ट, पाषाण सदृश हो जाता है। वो प्राण उसके साथ प्रेम करो अथवा नहीं करो कुछ नहीं रहता है। और तीसरी क्या बताया? गुरुद्रोही व अपराधी, जो गुरु के द्रोह करने वाले, द्रोह माने दोज आर एगेंस्ट गुरुदेव, गुरुद्रोही जिसको कहा जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये क्या बताया? आत्माराम अप्तकाम, जो आत्माराम अप्तकाम व्यक्ति होते हैं उनके साथ प्रेम करो अथवा नहीं करो कोई फायदा नहीं होता। सुखदेव गोस्वामी पाद की तो इसलिए कहता है आत्मारामश्च मुनियो निर्गंथ उरुक्रमे, ये श्लोक वर्णन किया गया। आत्माराम अप्तकाम के उदाहरण दिया गया किसके साथ? आत्माराम के उदाहरण दिया जनक महाराज के साथ है नहीं, सुखदेव गोस्वामी के आत्माराम कहा गया है ना। आत्मारामश्च मुनियो निर्गंथ हरि उरुक्रमे, इस श्लोक में कहा दिया है। तो ये समस्त जब प्रश्न करें तो कुल कितने प्रश्न हो गए? 9 प्रकार के प्रश्न हुए। ये 9 प्रकार के प्रश्न कृष्ण गोपियों की बताया है। 9 पारहं निर्बद्धं संयुग ससाधु कृत्य, कृष्ण ने कहा हे गोपियों, आप लोग के जो साधु व्यवहार है ये अवर्णनीय है, न भूतो न भविष्यति। संसार में अनेक सती नारी के कथा तो शास्त्र में वर्णन है, किंतु आज तक कोई सती नारी सब कुछ त्याग दे करके मुझे समर्पित नहीं हुए। इसलिए न पारे निर्बद्धं समझो साधु कृत्य सब विविधु सापिव। इसलिए कृष्ण कहने लगे ब्रह्मा के भांति, विविध माने ब्रह्मा के भांति आयु प्राप्त करके यदि आप लोग की चरण सेवा करूं तब भी मैं आप लोगों के ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए कहते हैं न पारंग निर्बद्धं साधु कृत्य विभूति सापेव जामा दुर्जय गृह सिंगल संवृष्ट पतिजातु साधुना। आप लोग के जो साधु व्यवहार है अथवा टीकाकार यहाँ पर कहते हैं, कृष्ण मानो यहाँ पर कहते जा रहे हैं, यह कृष्ण लीला के बाद मैं जब गौरांग के रूप में आऊँगा तो आप लोगों की ये साधु जो व्यवहार है वो चुकाने के लिए मैं प्रयास करूँगा। स्वसाधु कृत्य, साधु व्यवहार क्या है? अर्थात मानो कृष्ण ये कहना चाहते हैं मैं गौरांग के रूप में आकर के आप लोग जिस प्रकार मेरे विरह में तड़फ रहे हैं ठीक उसी प्रकार गौरांग के रूप में आकर के आप लोगों की विरह में मैं भी तड़पते रहूँगा। ये कहने की तत्व अर्थात इस श्लोक के द्वारा कृष्ण कलियुग में महाप्रभु के रूप में प्रकट होंगे, इसके द्वारा भी सूचित कर रहे हैं, बता रहे हैं। इसलिए स्वसाधु कृत्य विविध साफी जामा दुर्जर गृह संकल संवृक्ष प्रतिजातु साधुना है। इसलिए गोपियाँ क्या कहने लगे, हे प्राण प्रियतम, यदि आप कहें जे हमारे ऋण कभी आप मुक्त नहीं हो सकते हो, हमारे ऋण से मुक्त नहीं, तो ऋण चुकाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बार बार आना पड़ेगा नहीं। किसी से एक कौड़ी काना कौड़ी ले लिया, उसके क्या करना पड़ेगा? वापस देने के लिए ओके आना ही पड़ेगा, चुकाने के लिए आना ही पड़ेगा। इसलिए गोपियाँ कहने लगी है, देखो हे प्राण प्रियतम गोविंद, प्रिय प्रियतम की एक विशेष वैशिष्ट होता है, एक दूसरे के ऋण के द्वारा आबद्ध नहीं होते। समझ में है? प्रेम जो है ऐसे एक अनूठा वस्तु है, एक दूसरे के द्वारा ऋणी नहीं होते। प्रेम क्या होता है? निर्मल स्वच्छ है। जिस प्रकार निर्मल आकाश में विहंग समझते हो, बर्ड्स जिस प्रकार उड़ते रहते हैं जहाँ तक उनकी पंख की उड़ान होती है, ये कहना चाहते हैं। प्रेम उसी प्रकार है, प्रेम एक दूसरे के द्वारा आबद्ध नहीं होते।
प्रिय प्रियजन की जो प्रेम होता है वो प्रेम सदा सत्य सदा सर्वदा मुक्त है जगत में विचरण करते रहते हैं। सनातन गोस्वामी पाद, जीव गोस्वामी पाद, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इसको टीका में बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया है। भ्रमर गीत में मैंने उसको थोड़ा बहुत आलोचना किया। नौ पारे निर्बद्धं संजो साधु कृत्य विभूति सापिव जामा दुर्जन गृह श्रृंखल पौसंग विश्व प्रतिजातु साधुना। इसलिए स्वयं कृष्ण राधे के भाव और कांति लेकर के प्रकट हुए, गौरांग रूप में आए। रसिक शेखर कृष्ण परम करुण प्रेम रस निर्जास करित आस्वादन रागमार्गे भक्ति लोग करित प्रचार। कृष्ण रसिक शेखर है। रसिक शेखर कौन बनता है? धीर ललित नायक है, जिसमें 4 गुण विद्यमान है। प्रेयसी वशीभूता है और नवजौवनंच सदा नवीन रूप सुंदर रूप धारण करते रहते हैं। नवजौवनंच और निश्चिंतता, निश्चिंत माने कंप्लीटली फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ एंग्जाइटी एंड एंग्जाइटीनेस। प्रेम तब होता है जब प्रिय प्रियतम में किसी प्रकार दुश्चिंता नहीं रहते हैं, तब वो प्रेम जो है वह पर गढ़त धारण करते हैं। ये भी। और तीसरी क्या बताया, चौथा क्या बताया? परिहास पटु। कृष्ण में ये विशेष गुण कहा गया, धीर ललित नायक में परिहास पटु है। परिहास करने में अत्यंत जो है निपुण रहते हैं। गोपियों की चित्त मन को कैसे वो लुभाते रहते हैं, ये कहते हैं। तो ये समस्त जो है वार्तालाप हुई। अंत में गोपियाँ कृष्ण के कहने लगे, हे प्राण प्रियतम है, ये आपके हम क्या करते हैं, सर्व समस्त प्रकार के ऋण से मुक्त कर देते हैं। फिर कृष्ण गोपियों के साथ दोबारा रास विहार आदि किया है। वह जमुना पुलिन में जाकर के ता ब्रह्मरात्र बहुवचन के द्वारा कितने दिन तक है, ब्रह्मा की कितने रात तक वो रास किया। एक नहीं, एक ब्रह्मा के रात्रि कितने होता है? 1000 चतुर्युगी। ऐसे इस प्रकार दिन और रात्रि है। उसमें सुखदेव गोस्वामी पाद भी वर्णन करते हैं। देखो कृष्ण गोपियों के साथ प्रेम विहार आदि के जो रास आदि किया, गोपियों की इच्छा नहीं रहने पर भी, अर्थात कृष्ण से विच्छेद होना नहीं चाहते, तथापि कृष्णेनो अनुमोदिता। उत्तम श्लोक क्या है, याद है? उसमें श्लोक है ना, कृष्णेनो अनुमोदिता, मान कृष्ण द्वारा अनुमोदित होने पर गोपियाँ है प्रातः काल में कृष्ण के छोड़ करके चले गए। ये समस्त वर्णन है, भागवत में वर्णन होते जा रहे हैं। किंतु कितने समय तक रास हुई? चल, कितने समय तक रास हुई? न तासम ब्रह्मरात्र। गोपियों के साथ कितने ब्रह्मरात्र आदि जो है प्रेम विहार आदि किया। तो अभी कथा प्रसंग में जो आ रहे हैं, हम जो कह रहे हैं, यहाँ पर गोपीनाथ की जो आप लोग दर्शन किया, यहाँ पर कैसे विराजमान है। ये विराजमान कैसे हुए ना, जैसे रासस्थली में कृष्ण है गोपियों के साथ वार्तालाप करने के लिए जैसे बैठते हैं, ठीक उसी प्रकार वही स्वरूप है। कृष्ण बैठे हैं। 2 अर्थ दिया गया। एक मैंने कहा, गदाधर पंडित कृष्ण महाप्रभु के विरह में जब तड़पने लगे, उसके माल्य अर्पण कर नहीं पा रहे हैं, तब ठाकुर जी स्वयं ही बैठ गए, ऐसे कहावत है। अथवा मामा ठाकुर के बारे में भी ऐसी कुछ कथा है, उन्हें पूजा करते थे जैसे ही वो है। किंतु वास्तव रूप में गुरुदेव कहते थे, ये ठाकुर जी राधा माने स्वयं कृष्ण गदाधर जी के सेवा ग्रहण करने के लिए वो बैठ गए। और कैसे बैठे हुए हैं? पद्मासन करके बैठे हुए हैं। देखा बेटा, श्वेत अभी कपड़ा पहना हुआ है, आप लोग देखेंगे है, पद्मासन करके बैठे हुए हैं। ये समस्त वर्णन है, बहुत सुंदर इसमें वर्णन है। ये ठाकुर जी साक्षात
विराजमान है। महापुरुष से कहते हैं सेल्फ मैनिफेस्टेड है। तो अभी कथा प्रसंग में आ जाता है, चैतन्य महाप्रभु गोपीनाथ में रहते थे, तो केवल गंभीरा में रहते थे, और गदाधर पंडित यहाँ पर क्यों रहते थे, ये भी विचार है। इस संदर्भ में श्रील गुरुदेव वर्णन करते थे ये कृष्ण जिस कारण से प्रकट हुए, श्री राधा प्रणय महिमा कृदिशो वाणीबा, ये जो तीन जो कारण दिखाया है, मुख्य कारण तीन दिखाया गया। श्री राधा जी के प्रणय महिमा है क्या चीज़, और मेरे प्रति है कितने परिमाण प्रेम है, मेरे सौंदर्य माधुर्य आदि दर्शन करके गोपियों के हृदय में कौन सा भाव उत्पन्न होता है। और तीसरी यह था, ये कृष्ण यह विचार कर रहे हैं जी, राधा आदि गोपियाँ मेरे सौंदर्य माधुर्य के आस्वादन करके उनके हृदय में क्या अनुभव हुआ है। श्री राधाया प्रणय महिमा कृदिशो वाणीबा, इसके बाद सद्दोद जनो मधुरिमा कीदुषो बदे सुखंच मधुनुत कीदुषो बीती लोभात समझनो गर्भ हरि हरिंद। अच्छा सच, ये जो मूल जो कारण बताया गया, ये चैतन्य महाप्रभु यानी कृष्ण गौरांग रूप में आने के लिए जो मूल कारण दर्शन कराया है, ये दिखाते जा रहे हैं। और बाकी सब गौण कारण बताया गया है, मुख्य कारण दो बताया गया, और एक मुख्य कारण क्या है, अद्वैत आचार्य के कलिंग, द कलिंग ऑफ अद्वैत आचार्य। शुद्ध भक्त जब पुकारते हैं तो भगवान के जो नित्य धाम से इस जगत में प्रकट होना पड़ता है। महाप्रभु ने स्वयं कहा, श्रुतिया छिनु आमी खीर समुद्र तेरे मोर निद्रा भांगिलो नाड़ा रहूंकारे। जो अद्वैत आचार्य है, तुलसी दल मात्र जलस्थ चुलुकेन वा विकृत भक्त भक्त विकृत आत्मान भक्तेभ्यो भक्तवत्सल भगवान है। भगवान क्या करते हैं, भगवान भक्त के प्रेम के द्वारा वशीभूत हो जाते हैं। भगवान में केवल तुलसी पत्ता और गंगा जल प्रदान करें तो भगवान उसके दिल ऋणी बन जाते हैं। इसलिए कहते हैं तुलसी दलमात्र जलस्व चुलुके नोबा विकृत। सब अपने को क्या करते हैं, बेच देते हैं सब कुछ है, ये बताते जा रहे हैं। और गौण कारण में क्या क्या बताया गया, अनर्पित चरिंग चिरात करुण अवतीर्ण कलु समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसंग भक्ति श्रीराम हरि ही पुरट सुंदर दुति कदम संदीर पता सदा हृदय कंदरे स्फुरत वह सचिनंदन। यह हमारे रूप गोस्वामी पाद विदग्ध माधव नाटक में इस श्लोक के जो है अवतारित कर रहे बता रहे हैं। तो बहुत गुड़ तात्पर्य है, सामान्य रूप में बता रहा हूँ। जो चैतन्य महाप्रभु कैसे वह प्रेम को जो है कैसे जगत जीवों की प्रदान कर रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ प्रेम के प्रदान कर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ प्रेम के मंजरी भाव की पराकाष्ठा जो है वो प्रदान कर रहे हैं, स्वभक्ति श्रियम है। अर्थात राधा जी की प्रेम की एक किरण कण वो मंजरी भाव जो है उसी को जो है चैतन्य महाप्रभु जगत जीव को प्रदान कर रहे हैं, दे रहे हैं। ये साधारण अर्थ है। तो इसी प्रकार यहाँ पर जो कथा में जो श्रवण कराया, ये गदाधर पंडित यहाँ पर रहते थे और चैतन्य महाप्रभु कहाँ रहते थे, गंभीरा में रहते। क्यों गंभीरा में रहते थे, मानो जिस कारण से महाप्रभु जगत में प्रकट हुए हैं, जैन कृष्ण प्रकट हुए हैं, गदाधर पंडित साक्षात राधा रानी है। इसलिए राधा रानी विचार करने लगे जी मेरे प्रेम मेरे रूप क्या बोले श्री राधा प्रणय मेरे रूप और कांति को तो लेकर के आए, ठीक ठीक रूप से वो है पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो देखना है। इसलिए गुरुदेव कहते थे यहाँ पर गदाधर मनो रह करके और उसी पर उस तरफ दृष्टिपात करने लगे। ये चैतन्य महाप्रभु ठीक से माने कृष्ण
अनुशीलन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसलिए उन्हें वहीं पर गंभीरा में किसको रखा गया? ललिता और विशाखा है, आया समझे। ललिता विशाखा जो है ये दोनों की वहीं पर रखा गया, क्योंकि हो सके कहीं वो चोरी करने ले है, क्योंकि स्वभाव है ना, अंगार शतधूते न मलिग्नता न भी मुंचते। जो चोर होते हैं वो कहीं नहीं गए तो चोरी कर लेंगे। इसलिए देखो परीक्षा के स्थल पर दो है इसको रखा गया, एग्जामिनर के रखा गया है, और यहाँ पर गदाधर पंडित वो दृष्टिपात करने लगे, ये ठीक से वो करें कि नहीं करें। दूसरी उदाहरण देते हैं, गदाधर पंडित यहाँ पर इतने विरह में तड़फने लगे। गदाधर पंडित किससे विरह में तड़फ रहे हैं? महाप्रभु के विरह में है। इसके बहुत सुंदर कहानी है। चैतन्य महाप्रभु जब नवदीप धाम में रहने लगे, गदाधर पंडित उनके साथ ही रहने लगे। चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास लिया, गदाधर यहाँ आकर के क्षेत्र सन्यास लिया है, किंतु क्योंकि चैतन्य महाप्रभु मातृवाक्य को पालन करने के लिए जगन्नाथपुरी में रहेंगे, ये सब कथा भी वर्णन है। इसलिए गदाधर पंडित विचार करने के चैतन्य महाप्रभु जब इस क्षेत्र में रहेंगे है, जगन्नाथपुरी में रहेंगे, उन्होंने क्या संस लिया? क्षेत्र सन्यास, अर्थात ये क्षेत्र छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, उसके क्षेत्र सन्यास कहा जाता है। किंतु चैतन्य महाप्रभु जब बाहर जाने लगे अर्थात वृंदावन जाने के लिए प्रयास की, गदाधर पंडित रोने लगे, प्रभु आपके साथ मैं ही जाऊंगा। महाप्रभु ने कहा, गदाधर तुम तो क्षेत्र सन्यास ले लिया, अपने धर्म पालन करो। गदाधर ने क्या कहा? बोले आप जहाँ पर वही वृंदावन है, आपके छोड़ करके मैं कहीं नहीं रह सकता है। मेरा धर्म कर्म जो कुछ सब क्या चूल्हे में जाए, चूल्हे में जाए है आगे। किंतु तथापि महाप्रभु कहने लगे, गदाधर तुम यहाँ पर रहो है। तो इसके बाद कुछ दूर चलने के बाद चैतन्य महाप्रभु उनके शपथ दिया एंड ओथ ऑन हिज हेड, आगे जाओ मत। तो गदाधर पंडित महाप्रभु के विरह में मूर्छित हो गए। उस समय एक भक्त, उस भक्त का क्या नाम था? जो गदाधर पंडित के जो संतना दिए, कहले महाप्रभु आगे नहीं जाएंगे, महाप्रभु बंगाल से ही लुट करके आएंगे। क्योंकि उन्होंने ध्यान किया, ध्यान में देखा क्या महाप्रभु बंगाल तो गए और इसके बाद लुट करके आए हैं। निसिंहानंद, चलो जिस नाम है, क्या नाम है उत्तम, याद है? उन्होंने कहा जब मैं देख रहा हूँ चैतन्य महाप्रभु जब जा रहे हैं, सारे लोग महाप्रभु के चरण जो है पुष्प आदि प्रदान कर रहे हैं, सुंदर नारियल पेड़ है, ये सब करते जा रहे हैं। फिर उनके ध्यान वहीं पर रुक गए। तो अब उन्होंने गदाधर पंडित के कहने लगे, प्रभु आप चिंता मत करो, महाप्रभु लौट करके आएंगे। उसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु रामकेली गांव पर पहुँचे। सनातन गोस्वामी पाद ने महाप्रभु के कहा, प्रभु ये वृंदावन जाइबा नहीं परिपाटी, आपके साथ अनेक लोग जा रहे हैं, ये वृंदावन जाने के ये परिपाटी नहीं है। अनेक लोग साथ में जाओ, भाव के विरुद्ध हो जाता है। तो इसके बाद जो है चैतन्य महाप्रभु वहीं से रामकेली गांव से वहीं पर लौट करके आ गया है। फिर दूसरी जो है बार माघ महीने में चैतन्य महाप्रभु रात्रि में उठ करके चल पड़े वृंदावन के लिए। उस समय महाप्रभु के साथ वो थे क्या बोले, बलभद्र भट्टाचार्य, एक ब्राह्मण है, रसोई बनाने वाले हैं, चल पड़े। तो महाप्रभु वृंदावन में पहुँचे हैं। फिर वृंदावन में करीब 1 महीने तक रहे महाप्रभु, विशेष करके अक्रूर घाट में रहे। और जब वृंदावन में जाने लगे और वृंदावन के देख करके उनके बहुत स्मृतियाँ हुई, कृष्ण भाव उनके उदित हुई, कभी कभी मूर्छित हो जाते थे। फिर बलभद्र भट्टाचार्य उनके लौट करके लाया। ये सब कथा वर्णन है। अभी कथा प्रसंग है, ये गदाधर पंडित क्यों महाप्रभु के साथ नहीं रहा? एक तो कारण दर्शन कराया। क्या कारण दर्शन कराया?
देखते ध्यान रखते कि ये निरीक्षण कर रहे हैं गदाधर। और दूसरी जो है ये वास्तव रूप में गदाधर पंडित भी विरह में तड़प रहे और चैतन्य महापुरी विरह में तड़प रहे। एक विरहिनी दूसरी विरह के कैसे सांत्वना देंगे। गुरुदेव वर्णन करते थे चैतन्य महापुरुष राधा जी के भाव में डूबे हुए हैं। कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली बदन, कहाँ जाऊँ कहाँ पाऊँ ब्रजनंदन, कहाँ रे कही व दुख के जाने मोर दुख, ब्रजनंदन बिना फाटे मोर दुख है। ये महाप्रभु राधा जी के भाव में विवाहित होकर रहे। उस समय स्वरूप दामोदर रायरमानंद महाप्रभु के सांत्वना देने के लिए विद्यापति चंडीदास की पदावली कीर्तन आदि करते थे। विशेष करके रायरमानंद अपने स्वरचित ग्रंथ, क्या ग्रंथ है जगन्नाथ वल्लभ नाटकम, उस श्लोक के एक एक श्लोक वर्णन करते थे। उसके सुन करके चैतन्य महाप्रभु की विरह और भी बढ़ जाता था। किंतु महाप्रभु के ये सेवक गोविंद इसके भाव को समझ नहीं पाते थे। कहते ये दोनों क्यों आते हैं महाप्रभु के रुलाने के लिए, किंतु आनंद दुख क्या बोले रोने में क्या आनंद है वो समझना बहुत कठिन होता है। जत देखो वैष्णवीर व्यवहार दुख ताहाते जानियो तुम्हें परम आनंद। ऊपर से रो रहे हैं किंतु अंतर हृदय में आनंद होता है। जैसे गुरुदेव उदाहरण देते थे सीता जी के वनवास व सीता जी के पाताल प्रवेश की कथा कोई श्रवण करे, क्या होता है, आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित होता है। फिर दूसरे दिन वही कथा जब बोलते हैं सब श्रोता लोग आ जाते हैं, वही श्रोता लोग आ जाते हैं रोने के लिए। क्यों? रोने में एक आनंद है, जिसलिए कहते हैं जब देखो वैष्णवीर व्यवहार दुख ताहाते जानियो तुम्हें परम आनंद। ये समस्त भी वर्णन है। तो अभी कथा प्रसंग में ये भी गुरुदेव वर्णन करते थे गदाधर पंडित महाप्रभु के विरह में तड़प रहे और महाप्रभु उधर कृष्ण विरह में तड़प रहे। तो मानो दोनों ही अभी एक विरह में तड़प रहे, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित। कौन किसको सांत्वना देंगे? इस कारण से गदाधर वहीं पर नहीं रहते थे, ये भी कारण दर्शन कराया है। जैसे गुरुदेव एक उदाहरण देते थे, एक पत्नी के जो है पति मर गया है, दूसरी घर में वो गई थी, तो उनकी जब वो रोने लगी सब उसको क्या करने लगे, सांत्वना देने लगे है। फिर जो व्यक्ति जो स्त्री सांत्वना दे रही है बोले कोई भी बात नहीं चलेगी, और फिर कुछ समय के उनका ही पत्नी क्या हो गया, पति मर गया, हार्ट अटैक में मर गया। अच्छा वो क्या करेगी तब? अभी तो 2 मिनट पहले क्या दे रही थी, वो सांत्वना दे रही, अभी उनको सांत्वना कौन देगी है? वो केवल स्टंट हो जाते हैं, माने स्तब्धीभूत हो जाते हैं, उनके मुख से कोई शब्द निकालते नहीं। उसी प्रकार गदाधर पंडित महाप्रभु के विरह आदि देख करके स्तब्धीभूत हो जाते थे। ये समस्त अनेकों कारण हमारे आचार्य पादों ने दिखाया है। समय होने पर एक एक कारण के और भी विस्तृत रूप में वर्णन की जाएगा है। तो ये जो है वास्तव रूप में विरह मिलन की एक स्थान कहा जाता है। विरह और मिलन, मिलन और विरह है। प्रेम साम्राज्य कैसे होते हैं? विरह मिलन के द्वारा प्रेम साम्राज्य प्रकट होता है। जिसके विरह किसको होता है, जिसके संबंध ज्ञान है उसके विरह होता है कि नहीं? और वही विरह में वो क्या करते हैं, अंतर हृदय में वो मिलते हैं और बाहर में वो विरह आदि प्रकाश करते हैं। इसलिए ये समस्त प्रेम माधुर्य यहाँ पर प्रकाश होते जा रहा है। इसलिए हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद उज्ज्वल इनमें ग्रंथ में कहते हैं ये विरह की जो ऐसी स्थितियाँ जो है वह मिलन के मानो सिर पर वो नृत्य करते रहती है। ऐसा जो स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव रूढ़ उधिरूढ़ मोहन और मादनाख महाभाव, ये समस्त प्रेम की सर्वोत्तम जो स्थान होता रहता
है। उद्धव आदि बड़े बड़े भक्त लोग ये समस्त प्रेम माधुर्य के देख कर के भी समझ नहीं पाए है। और उद्धव ऐसे विद्वान होते पर भी है इतना ही उनके मुंह से निकल करके आ गया है, ये अहो है शब्द आ गया है। आसाम चरण दिशा में वृंदावन अहो शब्द केवल निकल करके आ गया है। यह तो उद्धव भी कहने लगे ये द्वारकापुरी में नित्य संजोगिनी महिषियों के जो सौभाग्य प्राप्ति नहीं हुई, गोपियों की वो सौभाग्य प्राप्ति हुई है। ये विरह के द्वारा मिलन की जो पराकाष्ठा क्या होता है ये समस्त उद्धव आदि के द्वारा दिखा गया। क्योंकि स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव के और भी स्थिति जो होता है रूढ़ उधिरूढ़ मोहन मादनाक्ष महाभाव, जहाँ पर ये समस्त वर्णन किया, ये कृष्ण उसके आस्वादन कर नहीं पाया, यह तो कृष्ण यहीं पर छोड़ दिया है। ये प्रेम की पराकाष्ठा कहाँ पर हो जाता है, प्रेम है क्या चीज़ है। इसलिए ये समस्त भी कथा भी जो है उद्धव भी देखा गया है। महिषी नित्य संजोगिनी है, महिषियाँ जो है वो दुर्लभ और दुर्लभ कहा गया, जिनकी प्राप्ति से कोई संभव नहीं है। जो गोपियों की जो प्रेम माधुर्य प्राप्ति हुई है, वह प्रेम माधुर्य द्वारका में रहने वाली नित्य मिलने वाली रुक्मिणी सत्यभामा आदि के संभव नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? न वही पर शौकियत्व है और यहाँ पर है परकियत्व भाव है। शौकियत्व में कहीं न कहीं स्वार्थ निहित रहता, निहित समझते हो, सम्मिलित रहता है। सेवा तो करती है, पत्नी पति को सेवा करती है, किंतु कहीं न कहीं उनके हृदय में ससुख वासना रह जाता है। किंतु गोपियों के हृदय में परकियत्व होने के नाते सब कुछ गोविंद के चरण में समर्पित आत्मा है, अपने सुख के लिए कुछ नहीं रखते। गोविंद मिलन के लिए इतने उत्कंठित होते थे। इसे उद्धव 6 श्लोकों के द्वारा गोपियों की महात्मा की वर्णन किया है। आसामो चरणरेणु जुषामो साम वृंदावने किमुखी गुलमलतो सिद्धनाम जा दुश्च सजन अर्ज पतंच हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवी श्रुति भी विज्ञम है। ये वर्णन किया कि है। वंदे नंद ब्रजस्तिनं पादन अभिक्षुण से जा संग हरि कथो कितो पुनाति भुवनत्रयम् है। और श्लोक क्या है? नायं श्रृंगो नितांतरते प्रसाद सर्जुस्तिरगंधा कुचो रुच अन्नम रासोत्सव भुजदंड गृहीत कंठ लब्धास उद्गाज ब्रज सुंदरी नाम। जो ब्रज सुंदरियों के जो प्रेम माधुर्य प्राप्ति हुई और किसी के लिए संभव नहीं। इस जगत में स्त्रियों की तो बात छोड़ दी है। स्वर्ग में रहने वाली जिनकी अंग की सुगंध कमल के भांति सुगंध निकलते रहते हैं। हाँ सर, स्वर्ग के रहने वाली वो समस्त स्त्रियों की भी संभव नहीं है। उसके भी ऊपर जो है वैकुंठ आदि लक्ष्मी आदि की भी संभव नहीं है। इसलिए कहते हैं नायं श्रृंगो नितांत प्रसाद स्वर्जसिता नीलगंधा कुतोर चौन्नम रासोत्सव भुजदंड गृहीत कंठ। रास रूपी महा उत्सव में गोपियों की जो प्रेम माधुर्य प्राप्ति हुई और किसी के लिए संभव नहीं। एक आसामो चरणरेणु जुषामो साम वृंदावने किंबी गुलमलतो सिद्धनाम जा दुश्च सजन अर्ज पतंच हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवी श्रुति भी विमृगम। श्रुतियाँ भी वेद उपनिषद वो भी उस मार्ग के मार्ग में रास्ता को क्या करे ढूंढ रहे। किसी को प्राप्ति हुई किसी को नहीं प्राप्ति हुई है। क्योंकि ये प्रेम की पराकाष्ठा जो है श्रेष्ठ अवस्था जो है संभव नहीं है सबके लिए। हाँ सर, ये समस्त वर्णन करते जा रहे हैं। जाबी श्री अर्चिता उदाभी रप्त कामी जोगेश्वरी रूपी उत्तम श्लोक क्या है? जाबी श्री अर्चिता उदाभी रप्त कामी है। जाबी श्री अर्चिता अजाभी रप्त कामी, अजा भी अप्त कामी शिव ब्रह्मा आदि के जो प्राप्त नहीं हुआ। जाबी श्री अर्चिता लक्ष्मी आदि के लिए संभव नहीं।
आप्तकाम आत्मराम के लिए संभव नहीं है। और गोपिया ने क्या कि रासो महागुष्टम, रास रूपी महागुष्ठ में है। और गोपियों ने क्या कि कृष्ण की चरण कमल को अपने बक्खल स्थल पर धारण करके अपने विरह के उन्होंने क्या कि अपनिधन किया। अपनिधन से मैंने दूर किया है। ये समस्त वर्णन किया गया है। एक जावई श्रियार्चिता जा भी प्राप्त कामी जोगेश्वरी रूपी, बड़े बड़े योगियों के लिए जैसे प्राप्त नहीं हुआ है। किंतु देखो गोपिया ने क्या कि कृष्ण के चरण कमल जो है बड़े बड़े देवता के लिए दुष्प्राप्य जो है, और उसके क्या कि अपने वक्षस्थल पर धारण किया। और कृष्ण की क्या किया ना, चरण कमल के अपने वक्षस्थल के कुमकुम के द्वारा उसको सुरंजित कर दिया। ये समस्त बहुत वर्णन है। भावों की ऐसे पराकाष्ठा दिखाती जा रहे हैं। प्रेम की माधुर्य कहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसके रास और महागुष्टम, रास रूपी महागुष्ट में गोपियों की सौभाग्य प्राप्ति है। प्रेम की पराकाष्ठा कहाँ पर हो जाता है। तो ये समस्त जो है बहुत वर्णन है। इसके साथ ही साथ वेणुगीत के भी कथा भी आ जाते हैं। पूर्वराग, मान, प्रवास, प्रेम, वैचित्य है। विरह की 4 प्रकार, विरह और मिलन 4 प्रकार है। पूर्वराग, मान, प्रवास और प्रेम, वैचित्य। और मिलन भी 4 प्रकार के हैं, संक्षिप्त, संकीर्ण और समृद्धमान प्रेम। और ये कहाँ रह गया है। इस प्रकार जो है 4 प्रकार के जो है संपन्न प्रेम कहा गया। ये समस्त प्रेम के जो है इस समस्त वर्णन किया गया आचार्योपाद ने है। बहुत ही समस्त वर्णन आचार्योपाद ने दिखाया गया। उज्ज्वलमणि ग्रंथ में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती का टीका में दिखाया गया। मेरे कहने की तात्पर्य है, यहाँ पर गदाधर पंडित रह करके महाप्रभु के जो भाव को दर्शन कर रहे हैं, ये ठीक वो अनुशीलन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसलिए गदाधर यहाँ पर रहते थे और चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में रहते थे। ये समस्त वर्णन हो गया है। ये समस्त ये टोटा गोपीनाथ के विशेष स्थल जो है गदाधर पंडित के सर्वोत्तम स्थल कहा गया है। इसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु जब अंतर्ध्यान लीला की है, चैतन्य महाप्रभु के अंतर्ध्यान लीला में अनेक कथा है। कहा रे कहिए दुख के जाने मोर दुख, महाप्रभु के हारे लाम गोपीनाथ रे घरे है। चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आकर के गोपीनाथ में वो प्रवेश किया, अंतर्ध्यान हो गए है। ये सब वर्णन है। ये समस्त जो है वर्णन है महाप्रभु यहाँ पर गोपीनाथ के रूप में है। क्यों चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। इसलिए होने के नाते चैतन्य महाप्रभु गोपीनाथ में भी विराजमान है। उसमें एक तरफ आप देखा क्या, दाहिने तरफ देखा राधा जी और बाएं तरफ देखा ललिता देवी है। ये समस्त विरह स्थान पर की कथा है। समय समय पर भक्त लोग आ जाते थे, विशेष करके नित्यानंद प्रभु आ जाते थे, अद्वैत आचार्य सभी भक्त लोग यहाँ पर आते थे। यहाँ पर कभी कभी जो है मान की दशा भी आ जाता है। ये समस्त वर्णन है। बहुत ही समस्त वर्णन है ना। किंतु महाप्रभु कैसे सभी भक्त के जय मान आदि मनाते रहते हैं। ये समस्त वर्णन किया गया। बहुत अनेक कथा है, मठ में जाकर के इस कथा को हम आलोचना करेंगे। विशेष करके चैतन्य महाप्रभु जब ये आते थे, ये चटक पर्वत के देख कर गिरिराज गोवर्धन अनुभव करते थे। और वहीं पर एक बरगद के पेड़ है, उसके देख करके चैतन्य महाप्रभु बंसीवट के रूप में स्मरण करते थे। और समुद्र के जमुना मानते थे। ये समस्त बहुत विस्तृत विवरण है। जो उत्तम भागवत होते हैं, ये समस्त उद्दीपन होता है। स्थावर जंगम देखे ना देखे तर मूर्ति, जहाँ जहाँ नेत्र पड़े इष्ट देवे स्फूर्ते। वन देखी ब्रह्म है वृंदावन, जहाँ नदी देखो ये माने कालिंदी। महाप्रेमे भासी जाए कांधे। तो महाप्रभु यहाँ पर आकर के प्रेम में कैसे सरोवर हो जाते थे। यहाँ पर भी कथा भी ऐसी है
एक बार चैतन्य महाप्रभु यही क्या जमेश्वर टोटा होते हुए गंभीर जमेश्वर टोटा नीचे है होते हुए यहाँ पर गदाधर पंडित के साथ मिलने के आ रहे थे। बीच में है एक बेगुन के बगीचा था। उस बगीचा में कोई एक 16 साल की 16 साल की एक युवती जो है वो गीत गोविंद की कथा जो है वो कीर्तन कर रही थी। हैं जय जय देव हरि जय जय देव हरि शीत कमला कुच मंडल धृत कुंडल हे कलित ललित वनमाल जय जय देव हरि राधे कृष्ण गोविंद गोपाल नंद दुलाल जसोदा दुलाल जय जय देव हरि। महाप्रभु इतने भाव में अभिष्ट हो गया, महाप्रभु अपने के राधा जी समझने लगे हैं। अपनारे राधा भावे रहे अनुक्षण। चैतन्य महाप्रभु मैं राधा हूँ, मेरे प्राण प्रियतम गोविंद मुझे छोड़ करके चले गए। और जब ये कीर्तन कर रही थी कौन, वो युवती सुन रही, और महाप्रभु सोचने लगे, माने राधा जी सोच रही है हमारा प्राण प्रिय इतने सुंदर गोविंद के रूप वर्णन करते जा रहे हैं। अपने सहेली मान करके चैतन्य महाप्रभु की तरफ दौड़ने लगे पकड़ने के लिए, है आलिंगन करने के लिए। और इतने जोर से दौड़ने लगे, पीछे महाप्रभु के सेवक गोविंद दौड़ने लगे, प्रभु है प्रभु प्रभु करने लगे। अंत में कहा दिया प्रभु ये स्त्री शब्द आ गए। महाप्रभु के स्त्री शब्द निकलते साथ ही साथ महाप्रभु स्तंभित हो गए। देखो सन्यासी कभी स्त्री के स्पर्श न करे, हैं सन्यासी भैया कहू स्त्री के ना करे संभाषण, ये दिया। महाप्रभु वहीं पर कहने लगे गोविंद आज तुम मेरा प्राण को बचाया, यदि मैं वो स्त्री को यदि मैं आलिंगन कर लेते तो मैं समुद्र में जाकर के अपने को प्राण त्याग देते। है ये दिखाया महाप्रभु, भाव दिखाया गया है। आ समझे जो कृष्ण लीला में कृष्ण कितने गोपियों के साथ आलिंगन किया, क्या रासलीला किया है, क्या किया, और महाप्रभु की लीला में ये दिखा रहे हैं। हाँ समझे। तो ये समस्त जो है लीला आदि हुई है, अर्थात गीत गोविंद कितने उच्च स्तर के ग्रंथ है ये भी दर्शन कराया है। ये समस्त बहुत सुंदर कथाएं हैं। ये महाप्रभु कैसे भाव में अभिष्ट होकर के रहते थे है। और विशेष एक कथा जो है जो मैं भूल गया, ये क्या हर साल नित्यानंद प्रभु आ जाते थे चातुर्मास्य के समय, सब भक्त लोग आ जाते थे। नित्यानंद प्रभु आ गए, महाप्रभु ने नित्यानंद के नित्यानंद तुम हर साल मोताया करो तुम हमारे प्राण प्रियतम नवद्वीप वासी को थोड़ा प्रचार करो, वे लोग मेरे विरह में तड़फ रहे हैं। किंतु नित्यानंद प्रभु आ जाते थे। नित्यानंद प्रभु कहते थे प्रभु आपके विरह बिना मैं रह नहीं सकता, आपके बिना मैं रह नहीं सकता है। तो इसी प्रकार नित्यानंद प्रभु के साथ कैसे प्रेम बिहारी है। फिर रथ यात्रा के समय चैतन्य महाप्रभु जब उद्दंड नृत्य आदि करते थे राधा भाव में विवाहित होकर के है, तो उस समय महाप्रभु की कौन रक्षा कर पाएंगे है। वो उस समय नित्यानंद प्रभु अनंग मंजिल के भाव में विवाहित होकर के महाप्रभु की रक्षा करते थे। कभी कभी महाप्रभु कटे हुए केले के पेड़ के भांति गिर जाते थे। उस समय नित्यानंद प्रभु अनंग मंजिल के भाव में विवाहित होकर महाप्रभु की रक्षा करते थे। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु जब राधा में विवाहित होते थे और नित्यानंद प्रभु जब अपने के क्या बोले बलदेव प्रभु के रूप में रहते हैं तो दूर से जो है खड़े होकर के दर्शन करते थे। ये सब चैतन्य चरितामृति वर्णन। कहीं रसाभास दोष ना हो जाए, ये समस्त लीलाओं के बहुत सुंदर स्थान है। ये दिव्य अपराकित लीला के स्थान है। यहाँ पर कैसे कैसे भाव गंभीर
सब विषय है। इसलिए कहते हैं महाप्रभु जहाँ पर रहते थे क्या, राधिकार भाव गंभीर, राधिकारो भाव गंभीर जेवा जाने से महाधीर है। इसलिए कहते हैं राधिकारो भाव गंभीर, राधिका जी भाव गंभीर, गंभीरा क्या है, भाव गंभीर, जो प्रेम जो है सर्वोत्तम सीमा जहाँ पर रहता है। गंभीरा में जाकर के सब कथा आलोचना करेंगे है। वास्तव जो है गौड़ीय वैष्णव की स्थल तो वही है गंभीरा है। गंभीरा बहुत उन्नत कोटि के स्थान है। अभी हम लोग चले है, नहीं तो देर हो जाएगी है। फिर प्रभुपाद के स्थान को दर्शन करते हुए और फिर हरदास ठाकुर के प्रणाम करते हुए हम लोग अपने स्थान पर चले जाते हैं। काल जो है प्रातः काल में जो है प्रातः काल में गंभीरा दर्शन करेंगे और जो है हरदास ठाकुर के समाधि, हृदय से समाधि तो ये है, अभी तो चलेंगे हाँ, क्योंकि इस साइड पूरा हो जाएगा ना। जगन्नाथ जी के दर्शन आज करेंगे। अब जाइए चलो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राम। अच्छा, नाउ वी आर गोइंग जगत पर्वत प्रभुपाद जी।